हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 5 में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कंप्यूटर्स के टाइप, सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, उसमें हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना था। और आज हम लोग कवर करेंगे कुछ और भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस पे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार मैं बताता चलूं कि पहले, दूसरे और तीसरे चौथे लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर किया था। तो आप लोग को बता दूं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर सेटअप को देखा था। ठीक है, कि कंप्यूटर सेटअप में कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसी को हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किया था और उनके फंक्शंस का एक ओवरव्यू लेते आगे बढ़ा था। और दूसरे लेक्चर की बात रही तो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसने बनाया, और मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं, उनका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स का फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा। तीसरे लेक्चर में हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कवर जाना। चौथे लेक्चर में हम लोग सुपर कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कवर किया। और पांचवें लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा मिल रहा है, mini computers are stand-alone mid-sized machines that fall somewhere between smaller mainframe and powerful microcomputer. मिनी से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मिनी मतलब छोटा। तो यहाँ पे लिखा है मिनी कंप्यूटर्स आर स्टैंड अलोन मिड साइज मशीन्स डेट फॉल। मीन्स मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे रहते हैं। ठीक है, बीच मीडियम साइज रहते हैं, बिटवीन सम स्मॉलर मेन फ्रेम एंड पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और पावरफुल कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे। तो आप लोगों को समझ में आया, जो मिनी कंप्यूटर्स रहते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े रहते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे रहते हैं। जहाँ की सुपर कंप्यूटर में यहाँ लिखा है सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन ऑन द प्लेनेट एंड द अल्टीमेट इंजन ऑफ द डिजिटल एज। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में हमारे पास लिखा है कि जो सुपर कंप्यूटर है वो काफी ज्यादा पावरफुल और सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन है। ठीक है, इस प्लेनेट पे। अगला पॉइंट है मिनी कंप्यूटर का, दे हैव स्पीड इन द रेंज ऑफ 10 to 30 MIPS। वेयर मतलब जो मिनी कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो है 10 से लेकर 30 MIPS का। और वही सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है 100 to 900 MIPS की स्पीड से इसके अंदर डेटा को, कमांड को प्रोसेस किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में हम लोग आगे देखते हैं, दे आर ए फंक्शनल इंटरमीडिएट बिटवीन ए माइक्रो कंप्यूटर एंड ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। बेसिकली मिनी कंप्यूटर जो होते हैं फंक्शनल इंटरमीडिएट, मतलब वो बीच के हैं, जो कि माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में फंक्शनल इंटरमीडिएट के रोल प्ले करते हैं। सुपर कंप्यूटर में हमारे पास लिखा है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर जो है पर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कितनी जायंट है, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी हाई है। दे आर डिजाइंड, आगे मिनी कंप्यूटर में देखते हैं, दे आर डिजाइंड टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स फॉर सेवरल पीपल साइमल्टेनियसली इन ए स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिनी कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो जो डिफरेंट पीपल के जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नीड है, और स्मॉल मीडियम साइज में ही उसे इस तरीके से डिजाइन किया कि हर किसी को बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए उनकी नीड को पूरा किया जा सके। सुपर कंप्यूटर, दे आर प्राइमरली used for scientific research and forecasting along with scientific simulation, fluid dynamic calculation, nuclear energy research। पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में
सुपर कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता था, फोरकास्टिंग के लिए होता था, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए होता था, फ्लूइड डायनेमिक के लिए कैलकुलेशन के लिए होता था, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए होता था। आगे चलते हैं और एक नए टाइप में के बारे में जानते हैं, सीखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल कंप्यूटर। योर पर्सनल कंप्यूटर आर इक्विवेलेंट टू द माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर इज एंसेस्टर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है एक स्मॉल कंप्यूटर है। हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर जिसे लोग पीसी कहते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था मिनी कंप्यूटर के रेंज में वो आता है, तो वो जो है माइक्रो कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है। मतलब वो माइक्रो कंप्यूटर, उसको हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर समझ सकते हैं, उसे हम लोग अपना एक तरीके से पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर इज द सिस्टर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हम आपको बताया था मैंने तीसरे लेक्चर में, और मिनी कंप्यूटर के बारे में जो मैंने आपको बताया था दूसरे लेक्चर में, तो ये जो है मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के एंसेस्टर मतलब पूर्वज है। तो स्टार्टिंग में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फिर मिनी कंप्यूटर है, फिर आए माइक्रो कंप्यूटर। मॉडिफाइड डिजाइन ऑफ मिनी कंप्यूटर है, आप लोग इसे कह सकते हैं। Technically, a microcomputer is a computer in which the CPU central processing unit, the brain of the computer, is contained on one single chip. जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो एक सिंगल चिप में स्टोर रहता है। ए माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज मेमोरी, ऑल दिस कंप्यूटर इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रॉपर वर्किंग ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स माइक्रो कंप्यूटर का जो सेटअप है उसमें एक सिंगल चिप में सीपीयू स्टोर रहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है जो डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज यूनिट। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स माइक्रो कंप्यूटर के वर्किंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ने यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक टर्म यहाँ पे है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो उसी बारे में आगे हम लोग जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर हैज टू पार्ट्स, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके दो पार्ट हैं, क्या क्या? तो पहले तो लिखा है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरा सेकेंड कंट्रोल यूनिट। ऑल दीज यूनिट, जो ये जो दोनों यूनिट्स हैं, दोनों के दोनों हेल्प करते हैं अलग अलग डेटा कमांड के लिए। जैसे ऑल दीज यूनिट्स हेल्प सिस्टम टू परफॉर्म कैलकुलेशन। ये जो यूनिट्स है, कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, ये हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, हम जो भी कमांड देते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड हैंडलिंग द कंट्रोल ऑफ डिवाइस, और डिवाइस के कंट्रोल को अच्छे से हैंडल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमारा आगे लिखा है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो एक नया टॉपिक हम लोग आ गए हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको पहले कवर कर चुका हूँ, जिससे मैं आपको बताया था मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस पैड, स्पीकर मैंने आपको बताया था कि ये सभी सिस्टम्स में, सभी कंप्यूटर्स में नेसेसरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए, उन सिस्टम में नेसेसरी है जिनके मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर नहीं रहता है। तो लोग बाहर से स्पीकर लाके उसका जैक सीपीयू में कनेक्ट करते हैं ताकि इनका जो वॉइस है, जो म्यूजिक है, जो भी ऑडियो है, हम लोग के पास ऑडिबल हो सके। यहाँ पे क्या लिखा है, some of the main parts of computers are the keyboard, CPU, monitor, UPS and storage memory। आगे चलते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। तो पहला हमारे पास व्हाट इज ए मॉनिटर। A monitor is an electronic output device used to display information being entered and processed on a computer.
तो ये लिखा है एक मॉनिटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि आउटपुट डिवाइस उनको कहते हैं जिनसे हम लोग को बाहर की ओर, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। आउटपुट मीन्स रिजल्ट। इन्वेस्टमेंट आप अगर कुछ करते हैं, किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको जो प्रॉफिट होता है या फिर मान लीजिए लॉस ही होता है, जो आपको कंक्लूजन मिला, तो उसे क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर के भाषा में हम लोग आउटपुट करते हैं। तो जो भी हमें आउटपुट दिखाता है, जो भी हमें आउटपुट देता है, तो उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस करते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड से हमने कुछ भी इंटर किया, तो क्या इंटर किया हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमने गलत टाइप कर दिया, क्या हमने कुछ सही टाइप किया, तो क्या टाइप किया है? तो वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर के स्क्रीन पे। तो ये लिखा है A monitor is an electronic output device used to display information being entered। क्या एंटर किया वो उसे डिस्प्ले करता है, क्या प्रोसेस में हमने डाला कंप्यूटर को वो दिखाता है। तो बेसिकली मॉनिटर का काम है बस एक डिस्प्ले का है, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ओके, एंड मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द प्राइमरी यूज ऑफ ए मॉनिटर is to display images, text, video or graphic information generated by the computer via a computer video card। तो मॉनिटर का जो प्राइमरी यूज है टू डिस्प्ले इमेज, मतलब मैंने आपको बताया कि फोटो इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, वीडियो डिस्प्ले करने के लिए, ग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए जो जनरेटेड होते हैं कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर वीडियो कार्ड होता है हमारे सिस्टम में, उसके द्वारा ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इट कैन बी रेफर्ड एज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस। तो हाँ, हम बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि जो मॉनिटर होता है मेन आउटपुट डिवाइस, एक कंप्यूटर डिवाइस का मेन आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है, कंप्यूटर कंप्लीट हो ही नहीं सकता है बिना मॉनिटर के। आगे लिखा है द फर्स्ट मॉनिटर डिस्प्ले was introduced on 1 March 1973। जो पहला मॉनिटर डिस्प्ले है हमारे बीच 1 मार्च 1973 को हमारे जानकारी में आया था। ये मॉनिटर का इमेज है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज अ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है। जैसे मैंने आपको बताया मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग जो भी इंटर करते हैं, तो क्या इंटर करते हैं, किससे इंटर करते हैं? इंटर करते हैं कीबोर्ड से, इंटर करते हैं माउस से। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मैंने प्रेस किया तो प्रेस हुआ, तो क्या हमें कुछ आउटपुट मिला? तो मिला, स्क्रीन मॉनिटर पे मिला, तो हमने इनपुट दिया तो मॉनिटर में आउटपुट दिया। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटर कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस इन द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन्स। कीबोर्ड में बटन्स होते हैं, कीज रहते हैं, उनको प्रेस करके हम लोग इनपुट का काम करते हैं। आगे चलते हैं और देखते क्या है। इट इज द प्राइमरी डिवाइसेस used to enter text। yes, it is the primary। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रचलित डिवाइस है जो कि टेक्स्ट को इंटर करने के काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड। आगे देखते हैं, लिखा है कीबोर्ड यूजुअली कम्स इन 2 साइजेस इंक्लूडिंग वन with 84 keys and to the other one with 101 और 102। ज्यादातर कीबोर्ड 2 साइज में आते हैं। पहला जिसमें 84 बटन रहते हैं और दूसरा जिसमें 101 या 102 होते हैं। तो डिफर करता है क्या, कौन सी कंपनी, कौन सी किस ब्रांड किस तरह की कीबोर्ड बना रही है। This is not to say that keyboards with 104 and 108 keys do not exist. Instead, 104 and 108 keys keyboard are widely used for Windows and the Internet। हम लोग यहाँ पे लिखा है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 104 और 108 बटन के कीज के कीबोर्ड होते ही नहीं है। यहाँ तक कि 104 और 108 बटन के कीबोर्ड ही सबसे ज्यादा विंडोज के लिए और इंटरनेट पे यूज होते हैं। आगे द कीज ऑन कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न्स। जी हाँ, जैसे कि हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया इसे। जो हमारा कीबोर्ड है QWERT ASDF ZXCB में अरेंज है। इसे हम डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी अरेंज कीबोर्ड्स आते हैं। ये इतने ही कीज के रहेंगे बट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज रहते हैं, समझे? तो ये हमारा ये पॉइंट था
कीबोर्ड्स कैन द कीज ऑन कीबोर्ड कैन आल्सो बी अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न्स में भी ये अरेंज आते हैं। ये अल्फाबेट्स रेगुलर अल्फाबेट्स में भी आ सकता है, ये क्या फिर QWERT नीचे आ जाएगा, ASDF वाली रो ऊपर चली जाएंगे, या फिर ASDF नीचे आ जाएगा, ZX बीच में चला जाएगा, ZX ऊपर चले जाएगा, QW नीचे आ जाएगा, या फिर कैसा भी पैटर्न रह सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट ये जो पैटर्न आप अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पैटर्न जो है वाइडली एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स कम इन दिस पैटर्न। तो कीवर्ड हमारा हो गया, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माउस। A mouse is a small handheld input device that controls a computer screen cursor or pointer in conjunction with the way it is moved on the flat surface. तो बेसिकली माउस के बारे में यहाँ पे लिखा है कि एक माउस एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है। तो हाँ भाई, माउस को तो हम लोग हाथ से हैंडल करते हैं, और एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है तभी तो मैं इसको स्क्रीन पे से ड्रैग करके इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो किसके कारण? इनपुट के कारण। अगर आउटपुट तो ये तो नहीं होता हमसे। आउटपुट तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर स्क्रीन कर्सर। आप आपके स्क्रीन पे जो भी मूव कर रहा है, ये देखिए इधर की ये ग्रे सरफेस पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मूव कर रहा है इसे हम लोग कर्सर कहते हैं। ओके, तो हम लोग माउस को अगर बेटर यूज चाहिए, अगर माउस पे अच्छे से काम करना है, तो हम लोग जनरली फ्लैट सरफेस पे माउस को यूज करते हैं। रफ सरफेस पे माउस सही से वर्क नहीं करता है, तो फॉर दैट वी प्रेफर यूजिंग माउस पैड विच इट्स शोन हियर, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखा कि माउस पैड पे मैंने माउस रखा है। तो यही कारण था कि माउस को अच्छे से बेटर यूज के लिए माउस फ्लैट सरफेस चाहिए। रफ सरफेस पे माउस बेटर वर्क नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट टाइप्स ऑफ माउस हैव 2 buttons and some will have a wheel in between the buttons। लिखा है ज्यादातर माउसेज में 2 ही बटन होते हैं, और कुछ में 2 बटन्स के बीच में एक व्हील होता है। मोस्ट टाइप ऑफ माउसेज कनेक्ट टू द कंप्यूटर विथ ए केबल एंड यूज द कंप्यूटर्स पावर टू वर्क। सम टाइप्स ऑफ माउस आर वायरलेस। ज्यादातर माउस जो होते हैं कंप्यूटर से केबल के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, और कंप्यूटर के पावर को ही वर्क करने के लिए यूज करते हैं। और आज के डेट में इन टूडेज जनरेशन, ओके, इन रिसेंट ईयर्स, बीते कुछ सालों में वायरलेस माउस ट्रेंड में आया है। अंडरस्टैंड? वायरलेस माउस हमारे ट्रेंड में आया है। तो वायरलेस माउस भी आजकल काफी चल रहा है। वायरलेस माउस देखिए आप किस तरह के होते हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। ये हमारा वायर्ड, ये हमारा वायरलेस। ये हमारा वायर्ड है, ये हमारा वायरलेस है। ठीक है, तो वायर्ड में हमारे पास एक केबल है, एक व्हील है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो यही केबल जाके सीपीयू में, सीपीयू के जैक में कनेक्ट होता है। लेफ्ट क्लिक का हम लोग यूज करते हैं टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, टू मूव कर्सर। राइट क्लिक का यूज करते हैं सेंसिटिव मेन्यूज को ओपन करने के लिए। सेंसिटिव मेन्यूज के बारे में मैंने पहले लेक्चर में बताया, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि सेंसिटिव मेन्यूज क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं वायरलेस माउस के बारे में। तो वायरलेस माउस में हमारा एक लेफ्ट बटन जो कि सेम वर्क करता है टू मूव कर्सर और टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और राइट बटन का हमारा यूज है टू ओपन कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज। मीन्स बटन का जो यूज है वो सिमिलर है, बिल्कुल 100% सेम है, नो डिफरेंस इन बटन। मतलब कि बटन के वर्किंग फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस है बस माउस के बनावट में, माउस की डिजाइनिंग में, माउस के प्रोग्रामिंग में।
वायरलेस माउस बैटरी से ऑपरेटेड रहता है। ये आप जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एक यूएसबी रिसीवर। तो ये जो यूएसबी रिसीवर है ये कहाँ लगता है? तो इस यूएसबी रिसीवर को हम लोग माउस सीपीयू के जैक में पीछे इसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इसे हम लोग डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर सेटिंग में जाके इसे ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा माउस रेडी है काम करने के लिए। उसके बाद ये जो यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन और ऑफ करने का। इसे काम करो तो ऑन कर लो और फिर जब आपका वर्क हो जाए तो ऑफ कर दो, ताकि जो माउस की बैटरी लाइफ है वो बढ़ी रहे, तो आपका माउस ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये चार्जिंग काफी माउसेस बैटरी ऑपरेटर रहते हैं, लेकिन ये चार्जिंग पोर्ट है। कुछ चार्जेबल भी रहते हैं जिसे आप डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हो। तो बस ये इतना ही था माउस के बारे में। बाकी तो अलग अलग माउसेस के अलग अलग फीचर्स रहते हैं। तो एक बात बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में मेरा आवाज आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो थोड़ा एडजस्ट करिए, क्योंकि मेरी हेल्थ सही नहीं है। फिर भी वीडियोस किसी मजबूरी के कारण बनाना पड़ा। तो अगर आवाज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसे कमेंट के द्वारा आपको बता दूंगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे प्योर, स्टे हेल्दी। जय हिंद।